हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। ये है लेक्चर 13 फॉर ओ लेवल आईटी कोर्स, मॉड्यूल कोड M2R5, वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। तो ये क्लास आपकी सीएसएस चैप्टर की लास्ट क्लास है। इस पर्टिकुलर क्लास में हम सीएसएस के सारे बचे हुए कंसेप्ट को कवर कर लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर जो कि है सीएसएस फ्रेमवर्क। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और बात करते हैं सीएसएस बॉर्डर के बारे में। द सीएसएस बॉर्डर इज अ शॉर्टहैंड प्रॉपर्टी यूज्ड टू सेट द बॉर्डर ऑन एन एलिमेंट। ठीक है, तो सीएसएस बॉर्डर आपकी शॉर्टहैंड प्रॉपर्टी है जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी एलिमेंट के लिए बॉर्डर सेट कर सकते हो। ठीक है, द सीएसएस border properties are used to specify the style, color and the size of the border of an element। तो CSS border properties का इस्तेमाल करके आप किसी भी एलिमेंट के बॉर्डर का स्टाइल, उसका कलर और उसका साइज डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, द CSS border properties are given below। तो यहाँ पे आपको CSS की बॉर्डर प्रॉपर्टीज गिवन है। देखते हैं, पहली प्रॉपर्टी है आपकी बॉर्डर स्टाइल, सेकंड प्रॉपर्टी इज बॉर्डर कलर, थर्ड प्रॉपर्टी इज बॉर्डर विड्थ एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी इज बॉर्डर रेडियस। ठीक है, तो बात करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी की जो कि है आपकी CSS बॉर्डर स्टाइल। द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द बॉर्डर टाइप। ठीक है, इसके नाम से ही क्लियर है, बॉर्डर का स्टाइल तो ये स्पेसिफाई करता है कि आपको किस टाइप का बॉर्डर चाहिए। ठीक है, किस टाइप का बॉर्डर आप अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करवाना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको एक टेबल गिवन है, तो देखते हैं इस टेबल में क्या है। देयर आर सम बॉर्डर स्टाइल वैल्यूज विच आर यूज्ड विद द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी टू डिफाइन अ बॉर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे इस टेबल में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ बॉर्डर स्टाइल वैल्यूज दिखाई दे रही है जिसका इस्तेमाल आप करते हो बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी में किसी बॉर्डर को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वैल्यू दिखाई दे रही है और ये इसका डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट है आपकी नन, इट डज नॉट डिफाइन एनी बॉर्डर। अगर आप बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी की वैल्यू नन सेट कर दोगे तो मतलब आप उस एलिमेंट के लिए कोई भी बॉर्डर नहीं चाहते हो। नेक्स्ट इज डॉटेड, इट इज यूज टू डिफाइन अ डॉटेड बॉर्डर। अगर आपको डॉटेड बॉर्डर चाहिए तो उसके लिए आप वैल्यू सेट करोगे डॉटेड। नेक्स्ट इज डैश्ड, इट इज यूज टू डिफाइन अ डैश्ड बॉर्डर। ठीक है, इन सब के एग्जाम्पल हम कवर करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट आपकी वैल्यू है सॉलिड, इट इज यूज टू डिफाइन अ सॉलिड बॉर्डर। नेक्स्ट इज डबल, इट डिफाइंस टू बॉर्डर्स विद द सेम बॉर्डर विथ वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे आपको टू बॉर्डर मिलेंगे सेम विथ के। नेक्स्ट इज ग्रूव, it defines a 3D grooved border effect is generated according to the border color value। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3D grooved border मिलेगा। Next is ridge, it defines a 3D ridged border effect is generated according to the border color value। तो ये इफेक्ट डिपेंड करता है आपके बॉर्डर की कलर वैल्यू पे। ठीक है, नेक्स्ट इज इनसेट, it defines a 3D inset border and the effect is generated according to the border color value। तो लास्ट के जो आपके फोर वैल्यू है वो डिपेंड करती है बॉर्डर की कलर वैल्यू पे। एंड द लास्ट इज आउटसेट, it defines a 3D outside border, effect is generated according to the border color value। ठीक है, अब इस पर बेस्ड एग्जाम्पल समझते हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा, आई होप सो आपको विजिबल है। तो यहाँ पे डॉक टाइप एच टी एम एल हेड और स्टाइल। ठीक है, स्टाइल टैग के अंदर हमने अपनी CSS को यहाँ पे डिफाइन किया है। ठीक है, इसको समझने से पहले हम नीचे आएंगे और यहाँ बॉडी के अंदर देखते हैं क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 पैराग्राफ लिखे हैं यहाँ पे आपने और यहाँ पे हर पैराग्राफ की एक क्लास सेट करी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्लास नन है, यहाँ पे डॉटेड है, यहाँ पे डैश्ड है, यहाँ पे सॉलिड, डबल, ग्रूव, रिज, इनसेट, आउटसेट और हिडन। तो आपको सारी वैल्यूज का इस्तेमाल करके यहाँ पे दिखाया गया है ताकि कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली 10 पैराग्राफ
क्रिएट किए गए हैं और सबकी अलग अलग क्लासेस को डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं ऊपर की साइड स्टाइल टैग के अंदर हम डिफाइन करते हैं अपनी सीएसएस को। तो यहाँ देखो, यहाँ पे आपने लिखा है p डॉट नन, तो इसका मतलब क्या होता है कि पैराग्राफ जिसकी क्लास नन है, ठीक है, उसके लिए आपने क्या किया है, बॉर्डर स्टाइल को आपने नन कर दिया है, मतलब यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं आएगा। इसके बाद पैराग्राफ जिसकी क्लास डॉटेड है, ठीक है, जब आप क्लास डिफाइन करते हो तो उसके लिए आप डॉट का इस्तेमाल करते हो ऊपर की साइड, ठीक है। तो आप लिखते हो HTML एलिमेंट, उसके बाद डॉट और उसके बाद क्लास का नाम, ठीक है। ये सब चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ CSS की फर्स्ट वीडियो में। तो जिन स्टूडेंट में कोई डाउट आता है इसके अंदर, वो पहले जाके प्लेलिस्ट से CSS की क्लास नंबर 1 देख ले, वहां से आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है जी। अब यहाँ समझते हैं, यहाँ पे आपने वो पैराग्राफ जिसका क्लास डॉटेड है उसके लिए बॉर्डर स्टाइल आपने डॉटेड किया हुआ है, ठीक है। सिमिलरली आपने सबके लिए सेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस ये देखना है कि बॉर्डर स्टाइल की वैल्यू आप कैसे सेट करोगे और आपको वेब पेज पे किस टाइप का बॉर्डर मिलने वाला है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सारी पॉसिबल वैल्यू सेट करके देख ली है। अब देखते हैं आउटपुट में आपको क्या मिलता है ऑन द वेब पेज। तो देखो, फर्स्ट जो आपका पैराग्राफ था वहां पे आपको सिर्फ नो बॉर्डर लिखा हुआ मिल रहा है, यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं है, ठीक है। इसका टेक्स्ट हमने नो बॉर्डर ही सेट कर दिया है क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल की वैल्यू नन थी, इसीलिए यहाँ कोई बॉर्डर नहीं आया, ठीक है। अब सेकंड पैराग्राफ था आपका ए डॉटेड बॉर्डर, तो देखो यहाँ पे डॉटेड बॉर्डर आप देख पा रहे हो क्योंकि आपने यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल में वैल्यू डॉटेड सेट करी थी, ठीक है। थर्ड पैराग्राफ है आपका अ डैश्ड बॉर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए अ डैश्ड बॉर्डर में क्या है कि यहाँ पे आपने डैश सेट करी थी इसकी वैल्यू, तो आपको डैश्ड बॉर्डर दिख रहा होगा, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 4 के बारे में। देखो यहाँ पे है अ सॉलिड बॉर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ सॉलिड बॉर्डर और यहाँ पे इसका बॉर्डर भी आपको सॉलिड दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल की वैल्यू सॉलिड सेट है, ठीक है। नेक्स्ट इज और डबल बॉर्डर, तो देखो यहाँ पे वैल्यू डबल है इसलिए यहाँ पे डबल बॉर्डर आ गया। नेक्स्ट इज ग्रूव, तो ग्रूव में क्या है, आपको यहाँ पे एक 3D इफेक्ट दिख रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर आपका ग्रूव आ रहा है, मतलब थोड़ा सा आपका उभरा हुआ बॉर्डर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज द रिज, तो रिज में क्या है आपका, देखो यहाँ पे जो आपके बॉर्डर की जो ये लाइंस है वो हल्की सी चेंज्ड है, ठीक है। इसमें डबल थोड़ा सा क्या है, इम्बॉसी है। तो यहाँ पे नेक्स्ट इज इनसेट, तो यहाँ पे इनसेट में देखो एन इनसेट बॉर्डर में क्या है, आपको 3D इनसेट इफेक्ट दिख रहा होगा, अंदर की साइड आपको डार्कर पार्ट दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़े 3D बॉर्डर दिख रहे होंगे। नेक्स्ट इज बॉर्डर स्टाइल इज इक्वल टू आउटसाइड में क्या हुआ है, देखो यहाँ पर भी है आपका 3D इफेक्ट, लेकिन यहाँ पे बाहर की साइड, ठीक है, आउटर साइड पे आपको 3D इफेक्ट दिख रहा है। नेक्स्ट इज बॉर्डर स्टाइल हिडन, ठीक है। हिडन में क्या होने वाला है कि आपका बॉर्डर यहाँ पे हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपने डिफरेंट आउटपुट देखे ऑन द वेब पेज। तो इस तरीके से हम बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टीज का यूज करके अपने बॉर्डर का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट को पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में। सेकंड प्रॉपर्टी है CSS बॉर्डर विथ प्रॉपर्टी। सो द बॉर्डर विथ प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द बॉर्डर विथ। बॉर्डर विथ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम अपने बॉर्डर की विथ को सेट कर सकते हैं। इट इज सेट इन पिक्सल्स, ठीक है। तो ये याद रखना कि बॉर्डर की विथ हम पिक्सल्स में सेट करते हैं। You can also use the one of the three predefined values thin, medium और thick to set the width of the border. तो बॉर्डर की विथ को सेट करने के लिए हम तीन प्रीडिफाइंड वैल्यूज का भी यूज कर सकते हैं। कौन कौन सी वैल्यू है वो, थिन, ठीक है, मीडियम एंड थिक। तो ये तीन आपकी प्रीडिफाइंड वैल्यू है, आप इनका भी यूज कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली पिक्सल्स में भी अपने बॉर्डर की विड्थ को सेट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, इसको समझते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे नोट पढ़ते हैं। द बॉर्डर विथ प्रॉपर्टी इज नॉट यूज्ड अलोन, ठीक है।
बॉर्डर विथ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल आप कभी भी अकेले नहीं करेंगे. इट इज ऑलवेज यूज्ड विद द अदर बॉर्डर प्रॉपर्टीज लाइक बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी टू सेट द बॉर्डर फर्स्ट, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क. तो ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने कोई बॉर्डर स्टाइल चूज ही नहीं कर रखा है तो आप उसकी विथ कैसे सेट करेंगे. ठीक है, तो इसीलिए बॉर्डर विथ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी के साथ करते हैं. ठीक है, तो करते हैं जूम आउट और बात करते हैं अपने एग्जाम्पल की. तो यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है डॉक टाइप एच टी एम एल हेड स्टाइल. ठीक है, स्टाइल के अंदर आपने सी एस एस को डिफाइन किया है. इसको समझने से पहले हम आएंगे नीचे बॉडी में, और यहाँ देखते हैं, देखो बॉडी में आपने 3 पैराग्राफ यहाँ पे क्रिएट किए हैं. तो फर्स्ट पैराग्राफ की क्लास है 1, सेकंड पैराग्राफ की क्लास है 2 एंड थर्ड पैराग्राफ की क्लास है 3. ठीक है, तो यहाँ पे आपने राइट योर टेक्स्ट हेयर करके 3 पैराग्राफ क्रिएट किए हैं. अब बात करते हैं स्टाइल टैग में लिखे हुए सीएसएस के बारे में. तो देखो p.1 मतलब वो पैराग्राफ जिसकी क्लास क्या है 1 है. ठीक है, वहां पे आपने क्या किया है, थोड़ा जूम करते हैं. हाँ, तो यहाँ पे आपने क्या किया है, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड. ठीक है, बॉर्डर स्टाइल आपने सॉलिड चूज किया है और बॉर्डर विथ आपने 5 पिक्सल सेट कर ली. इसके बाद आपने क्या किया, p.2 वो पैराग्राफ जिसकी क्लास 2 है उसमें आपने क्या किया, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड सेट किया और बॉर्डर विथ मीडियम कर दिया आपने. ठीक है, मीडियम क्या थी हमारी, वन ऑफ द प्रीडिफाइंड वैल्यू. ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप. इसके बाद p.3 वो पैराग्राफ जिसकी क्लास 3 है उसमें आपने क्या किया, बॉर्डर स्टाइल को आपने सॉलिड कर दिया और बॉर्डर विथ को आपने 1 पिक्सल सेट कर दिया. ठीक है, अब देखते हैं कि आउटपुट में क्या आता है ऑन द वेब पेज. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए फर्स्ट में आपने क्या किया था, बॉर्डर विथ आपने 5 पिक्सल सेट करी थी. तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो इसकी बॉर्डर है उसकी विथ काफी क्या है, चौड़ी आ रही है. ठीक है, उसके बाद सेकंड पैरा में हमने क्या किया था, बॉर्डर विथ को मीडियम सेट किया था. तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो बॉर्डर विथ है वो मीडियम लग रही है. और लास्ट में हमने क्या किया था, बॉर्डर विथ को 1 पिक्सल सेट किया था. तो आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो बॉर्डर की विथ है वो बहुत ही क्या है, कम है. ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंट वैल्यू सेट कर सकते हो और बॉर्डर विथ को चेंज कर सकते हो. तो आई होप सो आपको ये समझ में आई होगी, बहुत ही सिंपल है, बस आपको समझना है क्या इसका सिंटैक्स है और कैसे हम इसे यूज करते हैं. ठीक है, और क्या क्या इसकी वैल्यूज हो सकती है. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में, सीएसएस बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी के बारे में. ठीक है, सो देयर आर 3 मेथड्स टू सेट द कलर ऑफ द बॉर्डर. 3 तरीके से आप बॉर्डर का कलर सेट कर सकते हो. फर्स्ट इज नेम, इट स्पेसिफाइज द कलर नेम. आप डायरेक्टली कलर नेम स्पेसिफाई करके भी बॉर्डर का कलर सेट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल रेड. ठीक है, आप डायरेक्टली रेड भी दे सकते हो. नेक्स्ट इज आरजीबी. आरजीबी मतलब रेड ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन. इट स्पेसिफाइज द आरजीबी वैल्यू ऑफ द कलर. ठीक है, या फिर आप कलर की आरजीबी वैल्यू को भी स्पेसिफाई करके कलर सेट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे RGB ब्रैकेट में 2550,0. ठीक है, तो इसका मतलब भी रेड ही है. कैसे, देखो यहाँ पे आपने R की वैल्यू करी है 255 और ग्रीन और ब्लू को 0 पे सेट किया है, इट मीन्स ये भी रेड कलर ही है. नेक्स्ट इज हेक्स, और हेक्स का मतलब होता है हेक्साडेसिमल. इट स्पेसिफाइज द हेक्स वैल्यू ऑफ द कलर. आप कलर की हेक्साडेसिमल वैल्यू को भी स्पेसिफाई कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल #FF0000. एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हेक्साडेसिमल वैल्यू हमेशा हैश से स्टार्ट होती है. देयर इज ऑल्सो अ बॉर्डर कलर नेम्ड ट्रांसपेरेंट. ठीक है, एक और बॉर्डर कलर होता है जैसे हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट. इफ द बॉर्डर कलर इज नॉट सेट, इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम द कलर प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट. अगर आपने किसी एलिमेंट के लिए बॉर्डर कलर सेट नहीं किया है तो वो उस एलिमेंट के कलर प्रॉपर्टी से इनहेरिट हो जाता है. अब यहाँ बात करते हैं एग्जाम्पल की. सो डॉक टाइप एच टी एम एल हेड स्टाइल टैग के अंदर आपने डिफाइन कर दी है CSS
और इसके बाद आपने स्टाइल टैग को क्लोज किया, हेड क्लोज किया। अब यहाँ पहले बॉडी को देख लेते हैं। बॉडी में हमने क्या किया है, दो पैराग्राफ डिफाइन किए हैं। फर्स्ट पैराग्राफ विद क्लास इज इक्वल टू 1 एंड सेकेंड पैराग्राफ विद क्लास इज इक्वल टू 2। फर्स्ट में हमने लिखवाया है दिस इज अ सॉलिड रेड बॉर्डर, और सेकंड में हमने लिखवाया है दिस इज अ सॉलिड ग्रीन बॉर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऊपर क्या किया है स्टाइल टैग के अंदर, यहाँ पे देखो हमने किया है P.1। ठीक है, इसके बाद आपने बॉर्डर स्टाइल सॉलिड कर दिया है। ठीक है, और बॉर्डर कलर हमने रेड कर दिया है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट वाले पैराग्राफ की, तो आपने क्या किया है P.2, मतलब वो वाला पैराग्राफ जिसकी क्लास 2 है, वहां पे आपने बॉर्डर स्टाइल कर दिया है सॉलिड और बॉर्डर कलर कर दिया है #98BF21। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम कलर को सेट कर सकते हैं। तो आप देखो आउटपुट में क्या आता है, जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है उसके अराउंड रेड कलर बॉर्डर आप देख पा रहे हो, और सेकंड पैराग्राफ में क्या है, ग्रीन कलर बॉर्डर है। ठीक है, और दोनों में आपके सॉलिड बॉर्डर है, बिकॉज आपने स्टाइल किया है सेट सॉलिड इन द बोथ बॉर्डर्स। ठीक है, तो आई होप तो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये जो हेक्साडेसिमल वैल्यू है ये याद नहीं हो रही है, तो आप डायरेक्टली नेम दे सकते हो, रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, ये भी दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको तीनों चीज एक्सप्लेन करी है कि किस तरीके से तीन मेथड्स का यूज करके हम बॉर्डर का कलर सेट कर सकते हैं। एग्जाम में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सीएसएस बॉर्डर कलर के लिए क्या मेथड होता है और कितने मेथड से हम इसका कलर सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको ये क्लासेस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए इन क्लासेस को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को। और टेलीग्राम पे हमसे ज्वाइन होने के लिए आप इस पर्टिकुलर लिंक पे विजिट कर सकते हैं, और ये लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पोजीशनिंग प्रॉपर्टी सीएसएस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में और देखते हैं सीएसएस में कैसे हम पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। द सीएसएस पोजीशन प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द पोजीशन फॉर एन एलिमेंट। सीएसएस पोजीशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को सेट कर सकते हैं। It is also used to place an element behind another and also used for scripted animation effect। ठीक है जी, तो आप CSS पोजीशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके किसी एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट के बिहाइंड में प्लेस कर सकते हो, और इसके साथ साथ आप इसका इस्तेमाल स्क्रिप्टेड एनिमेशन इफेक्ट के लिए भी कर सकते हो। You can position an element using the top, bottom, left and right properties। ठीक है, आप किसी भी एलिमेंट को पोजीशन कर सकते हो using the top, bottom, left and the right properties। These properties can be used only after position property is set first। ठीक है, आप इन चारों प्रॉपर्टीज का यूज जब ही करोगे जब आपने पहले पोजीशन प्रॉपर्टी को सेट कर लिया होगा। ओके, a position element's computed position प्रॉपर्टी इज रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड और स्टिकी। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट की जो पोजीशन होती है ना, वो या तो होती है रिलेटिव या एब्सोल्यूट या फिक्स्ड या फिर स्टिकी। तो यहाँ पे देखते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट फॉलोइंग सीएसएस पोजीशनिंग। तो फर्स्ट बात करते हैं सीएसएस स्टैटिक पोजीशनिंग के बारे में। नेक्स्ट इज सीएसएस फिक्स्ड पोजीशनिंग। नेक्स्ट इज सीएसएस रिलेटिव पोजीशनिंग एंड द लास्ट इज सीएसएस एब्सोल्यूट पोजीशनिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप थ्योरी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट बात करते हैं सीएसएस स्टैटिक पोजीशनिंग के बारे में। दिस इज अ बाय डिफॉल्ट पोजीशन फॉर HTML एलिमेंट्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि CSS स्टैटिक पोजीशनिंग का यूज आप करते हो कैसे, एक डिफॉल्ट पोजीशन की तरह फॉर द HTML एलिमेंट्स। ठीक है, तो सारे HTML एलिमेंट्स की डिफॉल्ट पोजीशन होती है आपकी स्टैटिक पोजीशन। इट ऑलवेज पोजीशंस एन एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल फ्लो ऑफ द पेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो एलिमेंट होते हैं उनकी पोजीशन कैसे सेट होती है, वो बेसिकली जो पेज का नॉर्मल फ्लो होता है ना, उसके अकॉर्डिंग ही एलिमेंट्स की पोजीशन सेट होती है।
इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द टॉप बॉटम लेफ्ट एंड द राइट प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट प्रॉपर्टीज का यूज नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू बी नोटेड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। तो ये आपकी है सी एस एस फिक्स्ड पोजिशनिंग। ठीक है, यहाँ पे सी एस एस फिक्स्ड पोजिशनिंग की अगर हम बात करें तो देखो, द फिक्स्ड पोजिशनिंग प्रॉपर्टी हेल्प्स टू पुट द टेक्स्ट फिक्स्ड ऑन द ब्राउजर। तो यहाँ पे गिवन है कि सी एस एस फिक्स्ड पोजिशनिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आप किसी भी टेक्स्ट को एक पोजीशन फिक्स करवा सकते हो उसकी। ठीक है, ऑन द ब्राउजर, मतलब किसी भी टेक्स्ट की पोजीशन की को फिक्स करवाने के लिए आप यूज करते हो सी एस एस फिक्स्ड पोजिशनिंग प्रॉपर्टी। दिस फिक्स्ड टेक्स्ट आएगा यहाँ पे, दिस फिक्स्ड टेक्स्ट इज positioned relative to the browser window and does not move even you scroll the window। तो यहाँ पे क्या गिवन है, जो ये फिक्स्ड टेक्स्ट है ना वो आपके ब्राउजर विंडो के रिलेटिव पोजीशन में पोजीशनड हो जाता है, और अगर आप विंडो को स्क्रॉल करें उसके बावजूद भी ये टेक्स्ट क्या होता है, मूव नहीं करता, ये अपनी जगह पे ही रहता है। ठीक है, चाहे आप स्क्रॉल भी कर लो, इसका जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे आपके लिए एग्जाम्पल गिवन है, यहाँ पे डॉक टाइप एच टी एम एल हेड और स्टाइल टैग के अंदर आपने यहाँ पे CSS डिफाइन किया है। अब यहाँ पे देखो, पहले आते हैं बॉडी टैग के अंदर और समझते हैं आपने क्या किया हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने पैराग्राफ लिखे हुए हैं बहुत सारे, तो सम टेक्स्ट सम टेक्स्ट करके हमने बहुत सारे पैराग्राफ और डॉटेड लाइंस यहाँ पे लिखी हुई है। सो इसके बाद जो हमारे काम की चीज है ना वो आपकी लास्ट लाइन है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया है, पी क्लास इज इक्वल टू पॉज फिक्स्ड, आपने एक पैराग्राफ डिफाइन किया है जिसकी क्लास आपने कर दिया है पॉज फिक्स्ड, और दिस इज द फिक्स पोजीशनड टेक्स्ट, ये आपने इसके अंदर टेक्स्ट डाल दिया है। इसे आपने क्लोज किया, एंड में आपने बॉडी क्लोज करी और फिर HTML क्लोज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, जो आपका पैराग्राफ है जिसकी क्लास पॉज फिक्स्ड है उसमें आपने क्या किया है, पोजीशन को सेट किया है फिक्स्ड। ठीक है, इस तरीके से हम फिक्स पोजीशनिंग का यूज करते हैं, और यहाँ पे हम टॉप राइट का यूज कर रहे हैं और साथ ही साथ कलर का भी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने टॉप की वैल्यू को सेट करा है 50 पिक्सल, राइट की वैल्यू को हमने 5 पिक्सल सेट किया है, और कलर की वैल्यू को हमने ब्लू सेट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आउटपुट स्क्रीन पे आपको क्या दिखाई देगा, ये समझने वाली बात है और ये इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जितने भी आपके पैराग्राफ थे वो सारे नॉर्मली यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो आपका लास्ट पैराग्राफ है वो आपको दिखाई दे रहा है टॉप में राइट साइड में, क्योंकि आपने इसकी वैल्यू टॉप और राइट सेट करी थी, इसीलिए टॉप में राइट साइड में आपको वो पर्टिकुलर पैराग्राफ दिखाई दे रहा है और उसका कलर आ रहा है ब्लू, क्योंकि आपने यहाँ पे कलर को ब्लू सेट किया था। ठीक है, और ये है आपका CSS फिक्स्ड पोजीशनिंग प्रॉपर्टी के साथ, मतलब इसकी पोजीशन हो गई है फिक्स। अब ये टेक्स्ट आपके ब्राउजर से नहीं हिलेगा अगर आप अपनी विंडो को स्क्रॉल भी करें तब भी। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा क्या सिंटेक्स होता है CSS फिक्स्ड पोजीशनिंग प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट बात करते हैं CSS रिलेटिव पोजीशनिंग प्रॉपर्टी के बारे में। द रिलेटिव पोजीशनिंग प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द एलिमेंट रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। ठीक है, तो रिलेटिव पोजीशनिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उसकी नॉर्मल पोजीशन के रिस्पेक्टिव में। ठीक है, तो यहाँ पे इसको समझने के लिए एग्जाम्पल गिवन है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। डॉक टाइप एच टी एम एल हेड स्टाइल टैग के अंदर आपने डिफाइन किया है CSS। इसको समझने से पहले हम आएंगे नीचे बॉडी टैग के अंदर। यहाँ पे देखो पहले है H2, दिस इज अ हेडिंग विद नो पोजीशन। ठीक है, इस पे आपने कोई भी पोजीशन सेट नहीं करी है। नेक्स्ट इज H2 क्लास इज इक्वल टू पॉज लेफ्ट, मतलब पोजीशन लेफ्ट। तो यहाँ पे आपने क्या टेक्स्ट लिखवाया है देखते हैं। दिस हेडिंग इज पोजीशनड लेफ्ट अकॉर्डिंग टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। ठीक है, अब जो ये वाली हेडिंग है ना ये लेफ्ट साइड साइड में पोजीशनड हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल पोजीशन। नेक्स्ट जो आपकी हेडिंग है उसकी क्लास की वैल्यू है पॉज राइट।
दिस हेडिंग इज पोजीशन राइट अकॉर्डिंग टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। तो अपने नॉर्मल पोजीशन के रिस्पेक्टिव ये राइट साइड में क्या हो जाएगी, पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टू आपकी पैराग्राफ है उन्हें समझने के लिए आपको पहले ऊपर समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ आपने क्या किया है, H2 डॉट पॉज लेफ्ट, वो वाली हेडिंग जिसकी क्लास की वैल्यू पॉज लेफ्ट है उसमें आपने पोजीशन को रिलेटिव सेट किया है और लेफ्ट को आपने किया है -30 पिक्सल। नेक्स्ट इज H2 जिसकी क्लास की वैल्यू पॉज राइट है, वहां पे आपने पोजीशन को रिलेटिव किया है और लेफ्ट को 30 पिक्सल किया है। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं लेफ्ट की वैल्यू को। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, द स्टाइल लेफ्ट इज इक्वल टू -30 पिक्सल सब्ट्रैक्ट द 30 पिक्सल्स फ्रॉम द एलिमेंट्स ओरिजिनल लेफ्ट पोजीशन। तो इसका मतलब क्या है, जो एलिमेंट की ओरिजिनल लेफ्ट पोजीशन थी उसमें से आप 30 पिक्सल्स को माइनस करके न्यू पोजीशन को बना रहे हो। ठीक है, और नेक्स्ट में क्या है, द स्टाइल लेफ्ट इज इक्वल टू 30 पिक्सल एड्स 30 पिक्सल्स टू द एलिमेंट्स ओरिजिनल लेफ्ट पोजीशन। और ये क्या कर रहा है, बेसिकली जो आपके एलिमेंट्स की ओरिजिनल लेफ्ट पोजीशन थी उसमें ये 30 पिक्सल को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, उसको ऐड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे आउटपुट में आपको क्या दिखाई देगा, इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो आउटपुट में देखो क्या आया, फर्स्ट आया आपका दिस इज अ हेडिंग विद नो पोजीशन। ठीक है, सेकंड में देखो जो आपकी यहाँ पर जितने पिक्सल की आपकी पोजीशन थी ना वो यहाँ पे थोड़ी कम हो गई। क्यों, क्योंकि आपने -30 पिक्सल का इस्तेमाल किया था। तो क्या हुआ, जो इस एलिमेंट की ओरिजिनल लेफ्ट पोजीशन थी उसमें से 30 माइनस हो गया, तो इसीलिए ये वाला जो डिस्टेंस था ये कम हो गया। तो दिस हेडिंग इज पोजीशनड लेफ्ट अकॉर्डिंग टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। तो अपने नॉर्मल पोजीशन से ये लेफ्ट साइड में आ गया। ठीक है, माइनस होने के बाद अब नेक्स्ट में हमने क्या किया था, लेफ्ट इज इक्वल टू 30 पिक्सल किया था। तो इसमें क्या हो गया, दिस हेडिंग इज पोजीशन राइट अकॉर्डिंग टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। अब यहाँ पे 30 पिक्सल ऐड हो गया एलिमेंट की ओरिजिनल लेफ्ट पोजीशन पे। तो यहाँ से जो आपका एलिमेंट यहाँ पे शुरू हो रहा था अब ये यहाँ से शुरू होने लग गया। ठीक है, तो राइट साइड में देखो ये क्या हो गया, पोजीशनड हो गया, किसके रिस्पेक्टिव में, अपनी नॉर्मल पोजीशन के रिस्पेक्टिव में। ठीक है, सो दोनों केस में आपने डिफरेंस समझा होगा। अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज कमेंट में आ जाके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके बाकी के दोनों पैराग्राफ एज इट इज आ गए। तो आई होप सो आपको रिलेटिव पोजीशनिंग क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सीएसएस एब्सोल्यूट पोजीशनिंग के बारे में। द एब्सोल्यूट पोजीशनिंग इज यूज्ड टू पोजीशन एन एलिमेंट रिलेटिव टू द फर्स्ट पेरेंट एलिमेंट। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट को पोजीशन करते हैं लेकिन फर्स्ट पेरेंट एलिमेंट के रिस्पेक्टिव में। ठीक है, दैट हैज अ पोजीशन अदर देन स्टैटिक। जो आपका पेरेंट एलिमेंट है उसकी जो पोजीशन है वो स्टैटिक के अलावा कुछ और होने चाहिए। ठीक है, if no such element is found the containing block is HTML। suppose ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो पेरेंट बन सके जिसकी पोजीशन स्टैटिक नहीं है, मतलब स्टैटिक के अलावा कुछ और है। ठीक है, तो वहां पे आप क्या करोगे, उस केस में कंटेनिंग ब्लॉक आप मानोगे HTML। ठीक है, तो HTML आपका पेरेंट एलिमेंट बन जाता है। With the absolute positioning, you can place an element anywhere on the page। तो absolute positioning का इस्तेमाल करके आप अपने एलिमेंट को अपने पेज पर कहीं भी प्लेस करवा सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं, डॉक टाइप HTML, HTML हेड और स्टाइल टैग के अंदर हमारी CSS है। नीचे आते हैं, पहले बॉडी टैग के अंदर आपने लिखवाया है दिस हेडिंग हैज एन एब्सोल्यूट पोजीशन। ठीक है, इसके बाद आपने पैराग्राफ स्टार्ट किया है और यहाँ पे गिवन है the heading below is placed 150 pixel from the left and 250 pixels from the top of the page। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया है देखो, इसको समझते हैं बाद में, पहले आएंगे ऊपर। यहाँ पे आपने H2, ये आपका सिलेक्टर है, H2 एलिमेंट पे आपने क्या किया है, पोजीशन को आपने एब्सोल्यूट कर दिया है, लेफ्ट को आपने 150 पिक्सल कर दिया है और टॉप को आपने 250 पिक्सल सेट किया है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपकी H2 हेडिंग में था दिस हेडिंग हैज एन एब्सोल्यूट पोजीशन और आपने इसी पर CSS को सेट किया है।
देखो इससे ऊपर कोई भी पेरेंट एलिमेंट नहीं है, तो इसमें जो है पेरेंट एलिमेंट वो आपका होगा HTML, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, आपने लेफ्ट को 150 पिक्सल सेट किया है और टॉप को 250 पिक्सल सेट किया है, तो इसीलिए यहाँ मैंने लिखवाया है द हेडिंग बिलो इज प्लेस्ड 150 पिक्सल फ्रॉम द लेफ्ट एंड 250 पिक्सल्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द पेज। जो ये हेडिंग है ना, ये टॉप ऑफ द पेज से जो है वो 250 पिक्सल्स पे है, इसकी पोजीशन सेट कर दी, और लेफ्ट से इसकी पोजीशन आपने कर दी है 150 पिक्सल, और इस पर्टिकुलर केस में जो पेरेंट एलिमेंट है ना वो आपका है क्या, HTML, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, इस एब्सोल्यूट पोजीशनिंग का इस्तेमाल करके हम किसी भी एलिमेंट को कहीं पर भी प्लेस करवा सकते हैं अपने पेज पे, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। देखो जब भी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आपको एग्जाम्पल जरूर देना है, अगर आप एग्जाम्पल नहीं दे पाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर इनकम्प्लीट माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेबल है जिसमें ऑल CSS पोजीशन प्रॉपर्टीज गिवन है, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इस वीडियो को करेंगे पॉज और सारी प्रॉपर्टीज को समझेंगे और उनके डिस्क्रिप्शन को एक बार आप रीड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको इनमें से कोई अगर डाउट आता है तो आप क्या करेंगे, सिंपली कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट कर देंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ये आपके लिए होमवर्क छोड़ के जा रही हूँ, आप इन प्रॉपर्टीज को एक बार थॉरो रीड कर लेना, इतना आपके लिए काफी होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए, अगर आप चाहेंगे इसे करना तो आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप सबके लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, पेड वीडियो कोर्स इज अवेलेबल फॉर मॉड्यूल कोड M3R5 पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मॉड्यूल कोड M4R5 इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जो भी स्टूडेंट्स इस कोर्स को लेना चाहते हैं वो इस पर्टिकुलर नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और पेड वीडियो कोर्स के साथ आपको मिलेंगे कंप्लीट ई नोट्स। इसी के साथ जो स्टूडेंट्स M3R4 मतलब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अपियर होंगे इस बार, वो भी नोट्स ले सकते हैं, उनके लिए भी नोट्स अवेलेबल हैं, हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम में नोट्स अवेलेबल हैं। कांटेक्ट करेंगे आप इस पर्टिकुलर नंबर पे। अब बात करते हैं CSS टेबल के बारे में, ठीक है जी। We can apply style on HTML tables for better look and feel. So HTML में हम HTML tables पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम किस तरीके से हम HTML tables को और अच्छा लुक प्रोवाइड कर सकते हैं और उसे बेटर दिखा सकते हैं ऑन वेब पेज, ठीक है। देयर आर सम CSS प्रॉपर्टीज दैट आर वाइडली यूज्ड इन डिजाइनिंग टेबल यूजिंग CSS, ठीक है। तो CSS प्रॉपर्टीज को हम पढ़ेंगे जिनका वाइडली यूज हम करते हैं टेबल को डिजाइन करने के लिए CSS के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट इज बॉर्डर, सेकंड इज बॉर्डर कोलैप्स, थर्ड इज पैडिंग, फोर्थ इज विड्थ, fifth is height, sixth is text align, seventh is color and eighth is background color, ठीक है जी। तो बात करते हैं यहाँ पे CSS टेबल बॉर्डर के बारे में, ठीक है। सो वी कैन सेट द बॉर्डर फॉर द टेबल TH and TD tags using the CSS border property। तो यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से हम अपने टेबल की बॉर्डर को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है डॉक टाइप, HTML हेड स्टाइल, स्टाइल में आपने क्या किया, टेबल कॉमा TH कॉमा TD इन तीनों टैग का इस्तेमाल किया, और यहाँ पे आपने बॉर्डर की वैल्यू को 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक कलर का सेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने स्टाइल टैग को क्लोज किया, हेड क्लोज किया, और बॉडी को आपने स्टार्ट किया। टेबल टैग के अंदर आपने क्या किया, देखो TR मतलब टेबल रो और TH मतलब टेबल हेडिंग। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मार्क्स आपकी हेडिंग है, और यहाँ पे TR में TD आपका होता है टेबल का डेटा। तो आपने यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, 4 रो आपने यहाँ पे एंटर करवा दी है जिसमें आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मार्क्स आएंगे, ठीक है। इसके बाद आपने टेबल टैग को क्लोज किया, बॉडी क्लोज करी और HTML भी क्लोज कर दिया। अब हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर टेबल के लिए बॉर्डर को सेट कर दिया ऊपर, कहाँ पे, CSS में।
तो आपने क्या किया, स्टाइल टैग के अंदर यहाँ पे टेबल कॉमा टीएच कॉमा टीडी लिखकर आपने बॉर्डर सेट कर दिया 1 पिक्सल का, सॉलिड और ब्लैक। तो देखो इस तरीके से आपको आउटपुट दिखाई देगा ऑन द वेब पेज। ठीक है, तो आई होप सो आपको सिंटेक्स क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। सो नेक्स्ट इज CSS टेबल बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी। बाय द हेल्प ऑफ द बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी वी कैन कोलैप्स ऑल द बॉर्डर्स इन वन बॉर्डर ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सारे बॉर्डर को एक सिंगल बॉर्डर में कोलैप्स कर रहे हैं, मतलब मर्ज कर दे रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पे एग्जांपल डॉक टाइप HTML हेड स्टाइल टैग के अंदर आपने टेबल TH और TD का यूज किया है। बॉर्डर आपने सेट किया 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक, और बॉर्डर कोलैप्स में आपने कर दिया कोलैप्स। ठीक है, अब यहाँ पे सेम बिल्कुल सेम एग्जांपल है ये। यहाँ पे आप एक डिफरेंस देखिए, यहाँ पे जो आपका आउटपुट आया है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल बॉर्डर है, लेकिन अगर मैं बात करूँ प्रीवियस एग्जाम्पल की तो यहाँ पे देखो हर एक हर एक नाम के ऊपर क्या है, एक बॉर्डर है। ठीक है, तो हर एक एंट्री पे एक बॉर्डर है, चाहे वो आपकी हेडिंग हो या वो आपका डेटा हो। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, सारे बॉर्डर कोलैप्स होके एक सिंगल बॉर्डर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो आई होप सो आपको डिफरेंस समझ में आया होगा बिटवीन बॉर्डर एंड बॉर्डर कोलैप्स। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं CSS टेबल पैडिंग के बारे में। ठीक है, सो वी कैन स्पेसिफाई पैडिंग फॉर द टेबल हेडर एंड द टेबल डेटा यूजिंग द CSS पैडिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, सो हम टेबल हेडर और टेबल डेटा के लिए पैडिंग को स्पेसिफाई कर सकते हैं यूजिंग द CSS पैडिंग प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। डॉक टाइप HTML हेड और स्टाइल टैग के अंदर आपने क्या किया, टेबल कॉमा TH कॉमा TD, बॉर्डर आपने सेट करा 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक, और बॉर्डर कोलैप्स की वैल्यू आपने कोलैप्स सेट कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पे TH कॉमा TD, यहाँ पे आपने पैडिंग को कर दिया 10 पिक्सल। सो टेबल हेडर और टेबल डेटा के लिए आपने पैडिंग को 10 पिक्सल सेट किया है। ठीक है, एग्जाम में जब एग्जाम्पल दोगे ना आप, तो आपको सिर्फ इतना ही एग्जाम्पल देना है, बस यही। ठीक है, आप पूरा एग्जाम्पल नहीं देंगे, आप यहाँ पे ये एंट्रीज नहीं कराएंगे, आपको सिर्फ वहाँ पे ये बताना है कि आपको इसका सिंटेक्स क्लियर है। ठीक है, ना ही आप आउटपुट बनाएंगे और ना ही आप पूरा एंट्री करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बताती हूँ। एग्जाम में आप सिर्फ इसका सिंटेक्स लिख के आएंगे एग्जाम्पल में। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। अब समझिए यहाँ पे हमने क्या किया है, TH और TD टेबल हेडर और टेबल डेटा पे आपने पैडिंग को 10 पिक्सल सेट कर लिया है, और ये पूरा एग्जाम्पल प्रीवियस एग्जाम्पल जैसा ही है। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस देखो, इसे हम बोलते हैं पैडिंग। 10 पिक्सल की आपने पैडिंग कर ली है। ठीक है, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस यहाँ पे भी इंक्रीज हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 10 पिक्सल की वाइट स्पेस से पैडिंग कर ली है। सो ये डिफरेंस है आपके इस वाले आउटपुट और आपके प्रीवियस आउटपुट में। यहाँ देखो कोई भी पैडिंग नहीं है, सारे जो आपके टेक्स्ट है वो आपके एकदम स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा आउटपुट के अंदर। ठीक है जी, सो आगे बढ़े, बात करते हैं CSS टेबल स्टाइलिंग इवन एंड ऑड सेल्स। ठीक है, so we can style even and odd table cells for better look and feel. In this code, we are displaying different background colors on even and odd cell. ठीक है, even cell और odd cell पे भी आप styling perform कर सकते हो। So इस particular example में हमने क्या किया है, different background colors का इस्तेमाल किया है even और odd cells के लिए। ठीक है, so moreover, we have changed the background color and the color of the th tag. तो आपने बेसिकली क्या किया है, बैकग्राउंड कलर को चेंज किया है, और जो आपका th मतलब टेबल का जो हेडर है उसके कलर को भी आपने चेंज किया है। तो आप देखो यहाँ पे आपको ऐसे लिख के आना है एग्जाम में, देखो आपने सिर्फ और सिर्फ कोड लिख दिया। ठीक है, स्टाइल टैग के अंदर आपने क्या किया, टेबल th और td, बॉर्डर आपने कर दिया 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक, बॉर्डर कोलैप्स की वैल्यू कोलैप्स कर दी है, सेमी कॉलन लगाना मत भूलना, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स इसको भूल जाते हैं, लेकिन ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे आपकी हो जाएगी एरर। सो आपको हर एक प्रॉपर्टी को सेट करने के बाद सेमी कॉलन लगाना ही लगाना है। इसके बाद क्या करोगे आप, TH और TD में पैडिंग कर दिया आपने 10 पिक्सल। अब यहाँ पे इन दोनों को समझो, टेबल हैश
ऑल्टर TR। nth चाइल्ड इवन के लिए आपने क्या किया है, बैकग्राउंड कलर हैश ट्रिपल ई सेट किया है। टेबल हैश ऑल्टर TR कॉलन nth चाइल्ड ऑड के लिए आपने क्या किया है, बैकग्राउंड कलर ये सेट कर दिया है। और इसके बाद आपने क्या किया है, अब आपको TH के लिए भी सेट करना पड़ेगा ना, तो टेबल हैश ऑल्टर TH, फिर आपने क्या किया, कलर वाइट कर दिया है और बैकग्राउंड कलर आपने कर दिया है ग्रे। ठीक है, सो जो इसका सिंटेक्स है वो आपको एज इट इज याद रखना है। अगर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है उसके बाद आप स्टाइल टैग को क्लोज करोगे। ठीक है, तो ये सिंटेक्स आपको याद ही करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आप कुछ और नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो आप देख लो किस तरीके से यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ ब्रैकेट में आपने इवन और ऑड कर दिया है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखो आपको आउटपुट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो पहले TH की बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ कुछ सेम ही सिंटेक्स है। टेबल हैश ऑल्टर तो आप लगाओगे लगाओगे। ठीक है, TR लगाया टेबल रो के लिए और TH लगाया टेबल हेडिंग के लिए। ठीक है, nth चाइल्ड ऑड और nth चाइल्ड इवन आप सेल्स के लिए यूज करोगे, यहाँ पे उसे आप यूज नहीं करोगे। ठीक है, इसके बाद आपने कलर वाइट, मतलब क्या है, यहाँ पे जो एक कलर है टेक्स्ट का उसको आपने वाइट किया है और बैकग्राउंड कलर आपने ग्रे सेट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आउटपुट में आप क्या देख पा रहे हो कि जो आपका हेडर है उसका आउटपुट तो ग्रे कलर का आ गया बैकग्राउंड में, और जो आपका टेक्स्ट है वो आपका व्हाइट कलर का आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखो जो आपके ऑड एंड इवन है, ये आपका ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, और फिर ये क्या है, आपका इवन है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग कलर्स आप देख पा रहे हो ऑड और इवन सेल्स के लिए। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ पे आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ठीक है जी, अब बात करते हैं यहाँ पे CSS मेन्यू डिजाइन के बारे में। ठीक है, आपने वेबसाइट्स पे मेन्यू देखे होंगे, सो वो कैसे क्रिएट होते हैं ये समझते हैं। नेविगेशन बार की मैं बात करती हूँ सबसे पहले। ठीक है, Having easy to use navigation is important for an website। ठीक है, वेबसाइट के लिए नेविगेशन बार बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेविगेशन बार पे क्या होता है, आपको सारे लिंक्स मिल जाते हैं। ठीक है, जिन लिंक्स पे क्लिक करके आप वेबसाइट्स के डिफरेंट डिफरेंट वेब पेज पर विजिट कर सकते हो। With CSS, you can transform boring HTML menus into good looking navigation bar। तो HTML menus को अगर आप good looking navigation bar में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको CSS का यूज करना आना चाहिए। नेविगेशन बार का मतलब बेसिकली क्या होता है, लिस्ट ऑफ लिंक्स। ठीक है, मैं बता चुकी हूँ पहले, एक ऐसा बार जहाँ पे डिफरेंट लिंक्स अवेलेबल है, जैसे कि आपके गैलरी के लिए। ठीक है, और आपके होम के लिए, आपके अबाउट के लिए। ठीक है, वैकेंसीज के लिए। तो नेविगेशन बार पे क्या होता है, डिफरेंट आपके लिंक्स अवेलेबल होते हैं, हम बोलेंगे लिस्ट ऑफ लिंक्स वहाँ पे होती है। A navigation bar needs standard HTML as a base। ठीक है, नेविगेशन बार को क्रिएट करने के लिए आपको पहले HTML में कोडिंग करनी होती है। In our examples, we will build the navigation bar from a standard HTML list। तो एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं किस तरीके से हम नेविगेशन बार को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अ नेविगेशन बार इज बेसिकली अ लिस्ट ऑफ लिंक्स। ये आप जानते हैं कि नेविगेशन बार क्या होता है, एक लिस्ट ऑफ लिंक्स ही तो होता है। सो यूजिंग द यूएल एंड एलआई एलिमेंट्स मेक्स परफेक्ट सेंस। तो यहाँ पे हम लिस्ट के लिए यूज करने वाले हैं यूएल और एलआई एलिमेंट्स का। यूएल मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट और एलआई मतलब क्या होता है, आपका लिस्ट आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, डॉक टाइप HTML बॉडी और यूएल का आपने इस्तेमाल किया है अनऑर्डर्ड लिस्ट का। तो यहाँ देखो आपने लिखा है LI। ठीक है, LI में हमने क्या किया है, ahref इज इक्वल टू हैश होम। ठीक है, आपने इसको यहाँ पे इसका URL सेट कर दिया, इसके बाद होम लिखा। ए मतलब एंकर टैग, आपने इसे क्लोज किया और उसके बाद LI को भी क्लोज कर दिया। फिर यहाँ पे सेकंड LI ए टैग में आपने लिखा href इज इक्वल टू हैश न्यूज, ये आपका है URL। ठीक है, इसके बाद न्यूज लिखा, ए टैग क्लोज किया, LI को क्लोज कर दिया। नेक्स्ट LI ahref इज इक्वल टू हैश कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट लिखा, ए क्लोज किया, LI क्लोज किया। उसके बाद LI ahref इज इक्वल टू हैश अबाउट, अबाउट लिखा, ए क्लोज किया, LI क्लोज कर दिया। एंड में आपने यूएल को भी क्लोज कर दिया। अब यहाँ देखो पी, आपने एक पैराग्राफ भी ऐड करवाया है, वो क्या है, नोट वी यूज
href is equal to hash for test links in a real website this would be the URL। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, सिर्फ छोटा सा लिंक क्रिएट करने के लिए आपने हैश का यूज कर लिया है, लेकिन वहां पे क्या होगा, एक्चुअल वेबसाइट में क्या होता है, आपके यूआरएल गिवन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ टेस्ट करने के लिए हैश का इस्तेमाल करा है। जब भी आप हैश का इस्तेमाल करते हो तो वो अपने आप ही लिंक्स की तरह दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, यहाँ आपने बॉडी क्लोज करी, HTML क्लोज करा, तो देखो आउटपुट में आपको क्या दिखाई देने वाला है, आपको एक अनऑर्डर्ड लिस्ट दिखाई दे रही होगी यहाँ पे, होम, न्यूज, कॉन्टैक्ट और अबाउट। ठीक है, इस पे आप क्लिक करते हो ना जब, तो आप नेक्स्ट पेज पर अपने आप चले जाते हो। ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्या, नेविगेशन बार। ओके, तो HTML की हेल्प से हम सिंपल ऐसे क्रिएट करते हैं क्या, नेविगेशन बार। अब यहाँ पे बात करते हैं, नाउ लेट्स रिमूव द बुलेट्स एंड द मार्जिन्स एंड पैडिंग फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे बुलेट्स को रिमूव कर दिया, मार्जिन को रिमूव कर दिया और पैडिंग को रिमूव कर दिया लिस्ट में से। तो आपने क्या किया, यहाँ पे देखो CSS को डिफाइन किया है, यहाँ पे आपने यूज किया है UL, मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, जो आपने यहाँ पे डिफाइन करी थी ये वाली के जी। इसके बाद आपने क्या किया, देखो लिस्ट स्टाइल टाइप, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही, इसको आपने नन सेट कर दिया, मार्जिन 0 कर दी और पैडिंग आपने 0 कर दी, मतलब आपने इन तीनों को रिमूव कर दिया आपकी लिस्ट से। सो इन दिस एग्जांपल वी रिमूव द बुलेट फ्रॉम द लिस्ट एंड इट्स डिफॉल्ट पैडिंग एंड मार्जिन। तो अब क्या हो गया, आपका जो आउटपुट था वो आपको दिख रहा होगा मॉडिफाइड फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, आपके बुलेट्स गायब हो गई और आपकी पैडिंग और मार्जिन भी जो डिफॉल्ट होती है वो अब रिमूव हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अब आपका नेविगेशन बार दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है इमेज गैलरी। ठीक है, ये भी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। द फॉलोइंग इमेज गैलरी इज क्रिएटेड विद द CSS। ठीक है, तो आपको CSS का यूज करके इमेज गैलरी क्रिएट करके दिखानी है। तो यहाँ पे समझते हैं क्या है हमारा एग्जाम्पल। डॉक टाइप HTML हेड स्टाइल और स्टाइल टैग के अंदर आपने CSS को डिफाइन किया है। इसको समझने से पहले हम क्या करेंगे, बॉडी में आएंगे और देखेंगे हमने यहाँ पे क्या किया है। थोड़ा जूम कर लेते हैं एक बार। div क्लास इज इक्वल टू गैलरी। ठीक है, यहाँ में हमने क्या किया है, div क्लास इज इक्वल टू गैलरी सेट कर लिया है और यहाँ पे हमने लगाया है एंकर टैग, टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक किया है। यहाँ पे ब्लैंक के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हम जब लिंक पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि हम जाएंगे नेक्स्ट वाले विंडो में। ठीक है, आपका जो पेज है वो नेक्स्ट विंडो में खुलेगा। ओके, इसके बाद href में आपने एक इमेज सेट करी है, यहाँ पे इमेज सोर्स आपने इमेज सेट कर दी और ऑल्ट में आपने लिख दिया एक टेक्स्ट, इसे हम बोलेंगे चिनक्यू टेरे। ठीक है, चिनक्यू टेरे इज अ इटालियन वर्ड। इसके बाद आपने विड्थ सेट करी 600 और हाइट कर दी 400। ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया है, यहाँ पे div क्लास इज इक्वल टू DESC लिखा है आपने और यहाँ आपने एक टेक्स्ट एंटर करवा दिया है, एड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज हियर, और उसके बाद आपने दोनों div को क्लोज कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या किया है, यहाँ पे div क्लास इज इक्वल टू गैलरी किया है, ए टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक, href में आपने एक दूसरी इमेज लगा दी यहाँ पे और इमेज सोर्स में भी एक और इमेज लगा दी, ये वाली इमेज और ये इमेज सेम है। ठीक है, इसके बाद ऑल्ट इज इक्वल टू मतलब ऑल्टरनेट टेक्स्ट में आपने क्या किया है, फॉरेस्ट लिखवा दिया, विथ और हाइट को सेट कर दिया। ठीक है, इसके बाद आपने div क्लास इज इक्वल टू DESC किया, एड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज हेयर। ठीक है, इन दोनों को क्लोज करा, उसके बाद फिर से आपने एक सेक्शन बनाया, क्लास इज इक्वल टू गैलरी सेट करा, ए टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक किया, href में आपने इमेज लगा दी और इमेज SRC में इमेज लगा के ऑल्ट सेट कर दिया, विथ हाइट सेट कर दी। ठीक है, फिर आपने div क्लास DESC करी, एड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज हेयर। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम दो क्लास का यूज कर रहे हैं, गैलरी और DESC का। ठीक है, इसके बाद आपने एंड में क्या किया है, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे आपने इमेज SRC, देखो यहाँ पे भी आपने div क्लास गैलरी ली है और यहाँ पे सब कुछ सेम है, यहाँ पे आपने इमेज माउंटेन्स ली है, यहाँ पे इमेज सोर्स में माउंटेन्स इमेज ली है, ऑल्ट में माउंटेन्स लगाया है, विथ आपने सेट कर दी 600, हाइट कर दी
और यहाँ पे आपने div class इज इक्वल टू DESC add a description of the image here, और दोनों को क्लोज कर दिया, बॉडी क्लोज कर दी, HTML भी क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद समझते हैं अपने CSS को। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक मिनट, हाँ जी, यहाँ देखो स्टाइल टैग के अंदर आपने क्या किया है, div डॉट गैलरी, ठीक है, div गैलरी मतलब div वो वाला जहाँ पे आपकी क्लास गैलरी है। यहाँ आपने क्या किया है, मार्जिन कर दी 5 पिक्सल, बॉर्डर आपने कर दिया 1 पिक्सल सॉलिड और ये कलर हो गया उसका, फ्लोट आपने लेफ्ट कर दिया, विथ आपने इतना सेट कर दिया। इसके बाद आपने क्या किया है, div डॉट गैलरी और होवर मतलब माउस के लिए किया है, बॉर्डर आपका आ गया 1 पिक्सल सॉलिड ये होगा कलर। इसके बाद div डॉट गैलरी, अब इमेज के लिए आपने क्या किया है, विथ आपने 100% सेट कर दी इमेज की, हाइट आपने ऑटो कर दी है मतलब जो नॉर्मली होती है ऑटोमेटिक वाली। इसके बाद div डॉट DESC मतलब वो div जिसकी क्लास DESC है उसके लिए आपने पैडिंग सेट करी 15 पिक्सल, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर में आपने कर दिया है। इसके बाद आपने स्टाइल टैग को क्लोज कर दिया है। मतलब बेसिकली हमने क्या किया है, div सेक्शंस क्रिएट करे हैं अलग अलग इमेजेस के लिए, और वहां पे आपने क्या लगाया है, लिंक्स लगाए हैं, ठीक है। तो इमेज गैलरी का मतलब क्या होता है कि आप इमेज पे जाओ, क्लिक करो और उसकी फर्दर इंफॉर्मेशन जान सको, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके आउटपुट के बारे में। तो देखो इस तरीके से आपको आउटपुट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 इमेजेस लगाई है और यहाँ पे आपने लिंक लगाए हुए हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे बॉर्डर दिख रहा होगा, पैडिंग दिख रही होगी, और जो आपका टेक्स्ट है वो आपको सेंटर अलाइन दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इमेज गैलरी को क्रिएट कर लिया, ठीक है। यहाँ मैंने इसका स्क्रीनशॉट ऐड किया है। जब आप अगर टाइम मिले कभी आपको तो आप इसकी कोडिंग करोगे तो आपको ये बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाई देगा अपने वेब पेज पे, ठीक है। सो आई होप सो आपको इमेज गैलरी का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कर देना, क्योंकि मैं जानती हूँ इसका जो कोड है वो थोड़ा सा क्या है, मतलब छोटा छोटा लिखा हुआ है तो आपको दिखने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर्टिकुलर कोड को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी आपके साथ, ताकि आप इजीली एक बार से रीड कर सकें, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस पर्टिकुलर क्लास की तो आप मुझे कमेंट करना, मैं पीडीएफ आपको कमेंट में बता दूंगी कहाँ मिलेगी। वैसे हमारी पीडीएफ कहाँ मिलती है सबको पता है, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी इसकी पीडीएफ, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताना आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है जी। सो आज हमने कंप्लीट कर लिया अपना CSS चैप्टर, ठीक है जी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारा CSS चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे CSS फ्रेमवर्क चैप्टर, ठीक है। सो अगर आपको ये क्लासेस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इन क्लासेस को शेयर कीजिए मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए ओ लेवल GS अड्डा यूट्यूब चैनल को। और टेलीग्राम पे हमसे ज्वाइन होने के लिए आप इस पर्टिकुलर लिंक पे विजिट करेंगे, और ये लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, ठीक है जी। और अगर आपको कोई सजेशन देना हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पोस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, सारी क्लासेस लेते रहिए, प्रैक्टिकल की भी और थ्योरी की भी, और ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।